इंजीनियर बाबू की पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 10th के पोएम अ टाइगर इन द जू, जिसको लिखा है लेज़ली नॉरिस ने, उसके सेंट्रल आइडिया को जानेंगे। और अगर आपने पोएम नहीं पढ़ा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके उस लिंक पे और उस वीडियो को देख के तब यहाँ पे इसको देखिए, तो आई थिंक बेटर समझ में आएगा। तो फिर हम बात करते हैं, है ना, अ टाइगर इन द जू सेंट्रल आइडिया, है ना। तो मैंने इस पोएम को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, आप वहाँ पे जाके ज़रूर विजिट करें और देखिए उस वीडियो को, आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है, द पोएम अ टाइगर इन द जू इज़ रिटन बाय लेज़ली नॉरिस। तो ये जो पोएम है, जो कविता है टाइगर इन द जू, उससे किसने लिखा है? लेज़ली नॉरिस के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम द पोएट ट्राइज टू डिपिक्ट द पुअर कंडीशन ऑफ अ केज्ड टाइगर। मतलब कि इस कविता में जो कवि है वो क्या कर रहा है? ट्राइज टू डिपिक्ट, मतलब कि दर्शाने का कोशिश कर रहा है द पुअर कंडीशन। पुअर कंडीशन का मतलब दयनीय दशा ऑफ अ केज्ड टाइगर। एक पिंजरे में बंद टाइगर के क्या हुआ है? टाइगर के एक दयनीय दशा को दर्शाने की कोशिश कर रही है ये जो पोएट है वो कर रहे हैं। ही कंट्रास्ट एंड कंपेयर्स द लाइफ ऑफ अ केज्ड टाइगर। मतलब कि वो क्या कर रहे हैं? वो भेद बता रहे हैं और तुलना कर रहे हैं द लाइफ ऑफ अ केज्ड टाइगर विथ अ टाइगर लिव्ड इन अ नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट का मतलब होता है प्राकृतिक आवास, और प्राकृतिक आवास क्या होता है टाइगर का? वो जंगल में रहता है, सिंपल है। तो वो जो लेखक है वो क्या करना चाहता है कि एक ऐसा टाइगर, जो एक ऐसा बाघ या एक ऐसा बाघ जो कहाँ रहता है? जंगल में रहता है, और एक ऐसा बाघ जो पिंजरे में बंद है, उन दोनों को आपस में कंपेयर कर रहा है, तुलना कर रहा है, और उनके बीच में भेद बता रहा है ना। थ्रू द पोएम द पोएट ट्राइज टू कन्वे, मतलब कि इस पोएम के सहारे या इस पोएम के रास्ते, है ना, माध्यम से द पोएट ट्राइज टू कन्वे, मतलब कि ये जो कवि है वो क्या मतलब कन्वे का मतलब यहाँ पे दिया हुआ ना, प्रकट करना, मतलब प्रकट करने की कोशिश कर रहा है दैट कि वाइल्ड एनिमल्स शुड बी अलाउड टू लिव फ्रीली। मतलब कि ये जो जंगली जानवर है, वाइल्ड एनिमल्स का मतलब जंगली जानवर, जो जंगली जानवर हैं उन्हें क्या करना चाहिए? स्वतंत्र रहने की अनुमति दे देनी चाहिए। अनुमति देने का मतलब ये है कि उन्हें हमें जू में नहीं बंद करना चाहिए, उनको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए जहां वो रहते हैं, ये उनका तात्पर्य है कहने का। इन दियर नेचुरल हैबिटेट फ्रीडम इज लव्ड बाई ऑल लिविंग बींग्स, मतलब कि हर एक के प्राकृतिक आवास क्या होता है? उनकी स्वतंत्रता होती है। इज लव्ड बाई ऑल लिविंग बींग्स एंड नॉट जस्ट बाई ह्यूमन बींग्स, मतलब कि कोई भी लिविंग बींग्स का मतलब कोई भी सजीव, कोई भी जीव जंतु अपनी स्वतंत्रता को ज़्यादा प्रेफर करता है और उसे पसंद है। सिर्फ मनुष्यों को ही स्वतंत्रता नहीं पसंद है, बल्कि जो भी लिविंग बींग्स हैं वो अपनी स्वतंत्रता को, अपने आवास को, जहाँ वो रहते हैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना। तो वो वहीं पे रहना पसंद करेंगे जहाँ उनका घर है। जैसे टाइगर है तो टाइगर का घर केज नहीं है, पिंजरा नहीं है, टाइगर का घर जंगल है, तो उसे हम वहीं पे रहने दें तो वो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। द लाइफ ऑफ अ कैप्टिविटी ब्रीड्स रेज इंटॉलरेंस एंड स्ट्रेस। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे चारों लिखे हुए हैं। द लाइफ ऑफ अ कैप्टिविटी ब्रीड्स, कैप्टिविटी का मतलब क्या है? कैद। मतलब कि ये जो कैद का जो जीवन होता है ना, मतलब जो भी कैद में कोई जीता है, किसी जेल में, किसी बंद घर में अगर कोई जी रहा है, तो वो उसके अंदर ऑटोमेटिक ब्रीड्स का मतलब जन्म लेना। अगर उसे हम क्या करते हैं, किसी कैद में रखते हैं, तो उसके अंदर क्रोध, इंटॉलरेंस का मतलब असहिष्णुता और तनाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर स्ट्रेस, वो चिड़चिड़ापन हो जाता है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन आया तो उसके अंदर क्रोध आ जाता है। अगर उसे हम क्या करेंगे, एक कैद की जीवन में उसे हम पालेंगे पोसेंगे तो यही पूरा इस पोएम का मतलब था। और यहाँ पे मैंने वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और अगर ना समझ में आए तो दोबारा आप इसको प्ले करके ज़रूर देख सकते हैं। और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।